नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका हृदय से बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि भगवान को रोज भोग में हमें क्या लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए भोग, कैसे लगाना चाहिए भोग और भोग लगाने के बाद उस भोग का हमें क्या करना चाहिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा देना। भगवान को भोग में रोज हमें क्या लगाना चाहिए। भगवान को मीठी चीजें अत्यधिक प्रिय हैं। उनको हमेशा मीठी चीज का ही आप रोज में भोग लगाएं। जैसे आप दूध से बनी चीजें लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो दूध में चीनी डालकर भोग लगा सकते हैं। आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास पंचमेवा नहीं है तो आप खाली मिश्री और उसमें थोड़ी सी किशमिश रख करके, मतलब 2-4 किशमिश रख करके आप भोग लगा सकते हैं। आप यदि चाहें तो मेवा को आप पाक करके रख लें, ये कई दिन तक अच्छा बना रहता है और थोड़ा सा उठा करके उसका भी भोग लगाया जा सकता है। फलों का भोग आप नित्य में लगा सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन फल हमेशा सजे ही रखें, पूरा फल रखें। कटे फल का भोग भगवान को नहीं लगाते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग में सबसे ज़्यादा प्रिय है मक्खन और मिश्री, तो उनके लिए आप घर में थोड़ा सा मक्खन रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हो, उसमें मिक्स कर दें और उसमें तुलसी का पत्ता आप जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप पे कुछ भी ना बने, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पे कुछ नहीं है, तो आप एक बहुत छोटा कार्य कर सकते हैं। आप अच्छा जल ले लें और जल में तुलसी दल डाल लें और भगवान को भोग लगा दें, तो भी भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन शिव परिवार पे ये भोग नहीं लगेगा। उसके लिए आपको खाली जल ले लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु भोग स्वीकार करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगवान आप जो भी लगाएंगे वो स्वीकार कर लेंगे। आप अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भर के हमेशा रखें। उसमें थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा फूल और 1-2 मिश्री के दाने डाल दें और उसको रख दें। ये बहुत ही शुभ होता है। आपके घर के सारे ग्रह दोष को वास्तु के हिसाब से ये दूर कर देता है। सकारात्मक ऊर्जा इससे आना शुरू हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जाओं को ये अवशोषित कर लेता है। अगले दिन इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बचे हुए जल को आप क्यारी में डाल दें। भगवान को भोग लगाते समय आंखों को बंद कर लें और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने जो बना वो रखा आपके लिए, आप इसको स्वीकार करें। भाव से रखा गया कुछ भी हो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लहसुन प्याज से बनी हुई चीज़ों का भोग आप कभी भी ना लगाएं, क्योंकि लहसुन प्याज भगवान को भोग में नहीं लगाया जाता है। ये तामसिक भोजन होता है। बड़े बड़े त्योहार होते हैं तो उसमें आप जो भी अपने घर में बनाएं और जो अच्छा हो, जिसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो, उस सभी का भोग आप भगवान को जरूर लगाएं। भोग आप सुबह और शाम दोनों समय की पूजा में रखें। ऐसा नहीं है कि सुबह ही भोग लगाएं और शाम को भोग नहीं लगाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोग सुबह और शाम दोनों वक्त लगाया जाता है। जब आप पूजा करके उठें तो फिर आप भोग अपना उठा लें और सभी को घर में दे दें। आपके घर यदि कोई आया हुआ है तो भोग उसको भी देना चाहिए, या जैसे कभी आपने प्रसाद वगैरह जैसे हम लोग बोल देते हैं तो उस प्रसाद को
सभी में वितरित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको स्वयं ही खा लेना चाहिए, उसको सभी में थोड़ा थोड़ा वितरित जरूर करना चाहिए। इससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। भोग थोड़ी ही मात्रा में रखें जिससे कि वो आराम से खाया जा सके। और भोग जैसे आपके घर कोई खाने वाला नहीं है तो फिर आप गाय को खिला सकते हैं, लेकिन भोग को इधर उधर ना रखें और ना ही फेंकें। भगवान के भोग में आप जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं उनको स्वयं के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। भगवान के बर्तनों को हमेशा अलग और स्वच्छ रखना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोज बनाने का मेरा मन करे और मुझे उत्साह मिले। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखिएगा। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। राधे राधे।